वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की जो इंग्लिश है उसका चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का पार्ट सेकंड। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने क्या किया था, हम इसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन में हमने देखा था कि जो राइटर है वो मिस बीम का स्कूल जो है उसे विजिट करने के लिए गए हैं। ओके, एडवर्ड वेलेरिस लूकस ने जो है ये स्टोरी लिखी है जिनके बारे में हम एंड में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देख रहे थे कि एक डिफरेंट तरीके का स्कूल है, तो हम ये जानेंगे कि वो डिफरेंट कैसे है। उससे पहले हम अभी शुरू कर देते हैं सेकंड पैराग्राफ, जिसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। हम यहाँ देख रहे हैं जो लेखक है वो मिस बीम से पूछ रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाती किन विधियों से है, ये बताइए किस तरह से वो अलग है। तो यहाँ बोल रहे हैं नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम लर्न हाउ टू डू थिंग्स। मैं उतना ही उन्हें सिखाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं, जो उनके लिए पर्याप्त हो चीजें सीखने के लिए। जैसे कि सिंपल स्पेलिंग, सिंपल स्पेलिंग यानी कि जैसे साधारण जो है सरल वर्तनी की बात कर रहे हैं, साधारण सी जो स्पेलिंग्स है। एडिंग यानी कि जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग यानी कि घटाना, ठीक है, मल्टीप्लाइंग यानी कि गुणा, एंड राइटिंग और लिखना। वो बता रही हैं कि no more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks. और बाकी जो उन्हें सिखाया जाता है वो कैसे सिखाया जाता है, मैं उन्हें पढ़ के सुनाती हूँ, बाकी उन्हें पढ़कर सुनाने में और दिलचस्प बातें जो होती है वो करने के थ्रू जो है बच्चों को चीजें सिखाई जाती है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जिसके दौरान उनको सीधा सीधा बैठना पड़ता है, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनको जो है अब चुपचाप बैठना पड़ता है और अपने हाथों को भी शांत रखना पड़ता है, काम नहीं करने होते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, व्यवहारिक रूप से अन्य कोई सबक या फिर अन्य कोई विधि नहीं इस्तेमाल की जाती है इनको पढ़ाने में। यही सब विधियां हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. यहाँ बताया जा रहा है इस स्कूल का असली उद्देश्य क्या है, विचारों को सिखाना इतना नहीं है जितना विचारशीलता सिखाना है। क्या है विचारशीलता, यानी कि थॉटफुलनेस जो है वो सिखाना इनका जो है रियल जो है मोटिव है, रियल उद्देश्य है। काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। अब क्या बोला जा रहा है, दूसरों के प्रति दया भाव जो है वो सिखाएंगे और जो है एक जिम्मेदार नागरिक होना इधर सिखाया जाता है। लुक आउट ऑफ द विंडो फॉर अ मिनट विल यू। अब यहाँ पे मिस बीम उन लेखक को बोल रही है कि तुम जो है खिड़की से एक बार बाहर देखो, क्या तुम देखोगे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. The real aim of this school is not so much to teach thoughts as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? चीजों को कैसे करना यह सीखने में उनकी मदद करने के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक नहीं, सरल वर्तनी, जोड़ना, घटाना, गुणा और लिखना। बाकी उन्हें पढ़कर और सुनाने में और दिलचस्प बातों द्वारा जो है उनका जो है याद करवाया जाता है उनको चीजों को, जिसके दौरान उन्हें चुप बैठना पड़ता है और बाकी सारे कार्य नहीं करने होते हैं। व्यवहारिक रूप से इससे ज्यादा कोई अन्य सबक नहीं है। इस स्कूल का असली उद्देश्य विचारों को सिखाना नहीं बल्कि विचारशीलता सिखाना है, दूसरों के प्रति दया और एक जिम्मेदार नागरिक होना। एक मिनट खिड़की से बाहर देखिए, यहाँ पे मिस बीम उन्हें बोल रही है। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ का हम अभी करते हैं शब्दार्थ। टॉक्स का मीनिंग क्या होता है, वार्ता या विचार विमर्श करना। ड्यूरिंग का मीनिंग होता है किसी चीज के दौरान। स्टिल का मतलब होता है एकदम स्थिर। प्रैक्टिकली का मतलब होता है व्यवहारिक रीति से। थॉट का मतलब होता है विचार।
वैसे ही थॉटफुलनेस का मतलब होता है विचारशीलता। स्पेलिंग का मतलब होता है वर्तनी या वर्ण योग। सबट्रैक्टिंग का मतलब होता है एक संख्या में से दूसरी संख्या या मात्रा को घटाना। मल्टीप्लाइंग का मतलब होता है गुणा करना। रेस्ट का मतलब होता है शेष। और इंटरेस्टिंग का मतलब होता है आनंदप्रद और मनोरंजक। अब यहां पूछा जा रहा है हाउ इज द रेस्ट ऑफ द वर्क डन, बाकी का काम कार्य कैसे किया जाता है? बाय रीडिंग एंड, और कौन सी, पढ़ने और एंड दिलचस्प बातें करके, एंड इंटरेस्टिंग टॉक्स, ऐसे जो है बाकी की चीजें जो है बच्चों को पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ, व्हाट इज द रियल एम ऑफ स्कूल, जो स्कूल है उसका रियल उद्देश्य क्या है? टू टीच थॉटफुलनेस, क्या है, विचारशीलता जो है उन्हें सिखाना, टू टीच थॉटफुलनेस। Why is not needed anymore, अब यहाँ पूछा जा रहा है जो चीजें सिखाई जाती है उससे ज्यादा क्यों आवश्यकता नहीं होती, ये हमें बताना है। ओके, नेक्स्ट है निम्न शब्दों के बहुवचन लिखने हैं गद्यांश में से ढूंढ के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेसन दिया हुआ है, लेसन को अगर हम एडिशन कर देंगे एस का तो ये हो जाएगा इसका बहुवचन जिसका इस्तेमाल हमारे गद्यांश में भी हुआ है। टॉक का टॉक्स हो जाएगा जिसका भी इस्तेमाल जो है हमारे गद्यांश में हुआ है, जिसे आप ढूंढ के लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट साथ ही साथ ये क्वेश्चन आंसर करते जाइए। अब हम चलते हैं हमारे जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी तरफ। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। अब हम यहाँ जानते हैं मिस बीम ने उन्हें बोला है कि बाहर जाकर के जो है देखो, तो यहाँ पे बता रहे हैं आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया, जिधर से क्या दिख रहा है, एक बहुत ही बड़ा जो है उद्यान दिख रहा है और वहां पर पे एक मैदान भी है, एक गार्डन है, एक प्लेग्राउंड है। ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिसेस बीम आस्क्ड। मिसेस बीम पूछ रही है तुम क्या देख सकते हो। अब यहाँ पे जो हमें राइटर है वो बताते हैं आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मुझे बहुत ही प्यारे जो है मैदान दिख रहे हैं। आई सेड एंड लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही जो है हंसमुख बच्चे जो है वो दिख रहे हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। अब यहाँ बोल रहे हैं मुझे बस इस बात से दुख है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं उनमें से कुछ जो हैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है और बिल्कुल ही एकदम है ना थके हुए से लग रहे हैं। क्या बोल रहा है, इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। When I came in, अब वो बता रहे हैं मिस बीम को जब मैं आया था, I saw one poor little girl being led about, मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा जिसका मार्गदर्शन किया जा रहा था। She has some troubles with her eyes, अब बताया जा रहा है उसको देखने में जो है काफी कठिनाई है किसी वजह से। Now I can see टू मोर विद दी सेम डिफिकल्टी, अब जब मैं इधर मैदान में दिख रहा हूं तो मुझे सेम वैसे ही दो और बच्चे दिख रहे हैं जिनको भी बहुत ही मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है, उनको भी आंख पे पट्टी बंधी गई है। अब यहाँ बताया जा रहा है और कौन कौन है उधर, फिर बता रहा है एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच, एक लड़की एक बैसाखी के साथ है। वॉचिंग दी अदर्स प्ले, बाकी सब बच्चों को खेलता हुआ देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, अब ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो चल फिर नहीं सकती, वो अपंग है। मिस बीम लाफ्ड, अब ये सब सुन के जो है मिस बीम हंसने लगी। ओह नो शी सेड, वो बोलती है ऐसा नहीं है। शी इज नॉट रियली लेम, वो सच में अपंग नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, आज वो दिन है जब उसे अपने पैरों का इस्तेमाल करके नहीं चलना है। अब यहाँ बताया जा रहा है द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और जो बाकी के हैं वो भी देखने में असमर्थ नहीं है, आज उनका जो है ब्लाइंड डे है, यानी कि जिस दिन वो नहीं देखेंगे। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, अब ये बोल रहा है कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था, इस वजह से वो बार बार जो है हंस रही थी। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me, though, to see that they are not also healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being
led about. She has some troubles with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. And there's a girl with crutch watching others play. She seems to be a hopeless cripple. Miss Beam laughed. Oh no, she said. She's not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It's only their blind day. I must have looked very surprised, for she laughed again. अब इसके आगे पढ़ते हैं. This is a very important part of our system. ये हमारे जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. To make our children appreciate and understand misfortune. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, यह हमारी जो प्रणाली है उसका एक हिस्सा है. अपने बच्चों को दुर्भाग्य की सराहना कराना और उसको समझने के लिए हम उन्हें उस दुर्भाग्य में साझेदार बनाते हैं. अब क्या बोला, to make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too. Each term every child has one blind day. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, हर सत्र में प्रत्येक बच्चे का एक अंधा दिन होता है, एक लेम डे होता है, एक लंगड़ा दिन होता है, और एक क्या होता है, डेफ डे, यानी कि एक बहरा दिन. अब यहाँ नेक्स्ट बताया गया है वन इंजर्ड डे, और एक घायल दिन, और एक जो होता है पीप डे, डम डे, यानी कि एक जो है गूंगा दिन. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज. जब उनका ब्लाइंड डे है तब उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है. एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. और उनको जो है ये सिखाया जाता है कि वो जो है पट्टी से देखे ना. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. बैंडेज जो है रात में ही बांधी जाती है ताकि वो उठे ही ऐसे बिना देखते हुए. This means that they need help with everything. इसका मतलब होगा कि उन्हें हर चीज के साथ जो है मदद की आवश्यकता होगी. Other children are given the duty of helping them. बाकी के बच्चों को कार्य दिया जाता है, ये कार्य सौंपा जाता है कि उनकी मदद करें और उनका मार्गदर्शन करें. They all learn so much this way. Both the blind and the helpers. इस वजह से, इस तकनीक की वजह से वो बहुत कुछ जो है सीखते हैं, दोनों, जिसको अंधा बनाया गया है और वो जो मार्गदर्शन कर रहे हैं. हम यहाँ देखते हैं वो क्या बताती है. यह हमारी कार्य प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. अपने बच्चों को दुर्भाग्य की सराहना और उसे समझने के लिए, उसे समझाने के लिए हम उन्हें उस दुर्भाग्य में साझेदार भी बनाते हैं. प्रत्येक समयावधि या सत्र में प्रत्येक बच्चे का एक अंधा दिन, एक लंगड़ा दिन, एक बहरा दिन, एक घायल दिन और एक गूंगा दिन होता है. अंधे दिन के दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और वो अपने सम्मान के लिए उसमें से झांकते नहीं है या फिर चोरी से नहीं देखेंगे. और जो है पट्टी रात भर लगाई रखी जाती है ताकि वो उठे ही ऐसे बिना देखते हुए. इसका मतलब यह है कि उन्हें हर चीज में मदद की आवश्यकता होगी. अन्य बच्चों को उनकी मदद करने और मार्गदर्शन करने का कार्य दिया जाता है. वे सभी इस तरीके से बहुत कुछ सीखते हैं, अंधे भी और उनके सहायक भी, दोनों. तो स्टूडेंट्स, इसका वर्ड मीनिंग्स पे हम ध्यान देते हैं. अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या होता है? अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना. मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य. टर्म का मतलब होता है शब्दावली. डेफ का मीनिंग होता है बहरा. इंजर्ड का मीनिंग होता है घायल होना. डम का मीनिंग होता है मूक या फिर गूंगा. एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूरी तरह से. ऑनर का मीनिंग होता है सम्मान. पीप का मतलब होता है ताक झाक करना. पुट ऑन का मतलब होता है कुछ ऊपर से पहन लेना या धारण कर लेना. ओवरलुक का मतलब होता है वापस देखना, अनदेखी कर जाना. ग्राउंड्स का मतलब होता है भवन के चारों ओर की भूमि या फिर बागीचे. जॉली का मीनिंग होता है खुश या फिर प्रसन्नचित. क्रच का मीनिंग होता है बैसाखी. वॉचिंग का मतलब होता है ध्यान से देखना. होपलेस का मतलब होता है निराश. और क्रिपल का मीनिंग होता है शरीर को अपंग बना देना. लेम का मतलब होता है दिव्यांग. ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी. और लेम डे वो दिन होता है जिस दिन अपंग होने का अभिनय करना होता है. तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ ध्यान दे देते हैं क्वेश्चंस पे. आर चिल्ड्रन ऑनेस्ट ड्यूरिंग देयर ब्लाइंड डे.
तो यस दे आर ऑनेस्ट ड्यूरिंग देयर ब्लाइंड डे। व्हाट डू अदर चिल्ड्रन डू, बाकी के बच्चे क्या करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर सिस्टम, क्या एक लेम डे, एक ब्लाइंड डे, एक म्यूट डे, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके सिखाने के तरीके का, उनके प्रणाली का। What does every child do on each term, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो हर सत्र में एक एक जो डे है वो उनके सत्र में लिखा जाता है और वो उस दिन बिना चीटिंग किए उसे निभाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर कम्स द एंड ऑफ पैराग्राफ 3। तो इस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से, क्या स्पेशल सिस्टम से जो है बच्चों को यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ाई सिखाई जा रही है, जो कि लेखक जो है बहुत बाद में समझे और बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे। ये मिस बीम की जो अलग प्रकार की प्रणाली है उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा। इसके बाद जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं स्टूडेंट्स, इसके आंसर आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए आपको इसे रिवाइज करते रहना है अच्छे से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।